सुबह से पारुल का मन कर रहा था माँ से बात कर लूं। कब से कह रही थी पोते पोती से मिलने का मन कर रहा है। इतने दिनों बाद भाई भाभी के पास गई हैं तो मैं भी हर दिन फोन नहीं करना चाहती। पता नहीं भाभी ये न सोच बैठें कि माँ उससे उनकी शिकायत कर रही हैं। फिर भी आज बहुत मन कर रहा है बात करने का। सोचते हुए पारुल ने माँ को फोन लगा दिया। कैसी हो माँ? भाई भाभी और बच्चे सब ठीक तो है ना? इतने दिनों से तुम्हारा मन था पोते पोती के साथ वक्त गुजारने का। अब जितनी मर्जी उनके साथ रहो और खुश रहना। पारुल ने अपनी माँ से कहा। हाँ बेटा, अभी तो आए 5 ही दिन हुए हैं यहाँ। नया शहर है ना, तो बहू नैना के लिए भी सब नया नया ही है यहाँ पर। बच्चे दिन भर घर में उधम मचाते रहते हैं। अभी तो घर भी पूरा सेट नहीं हुआ है। अब आ गई हूँ तो बहू और मैं मिलकर सब कर लेंगे। तेरा भाई तो बस ऑफिस में ही परेशान रहता है। अच्छा सुन, फोन रख। वो शुभी रो रही है, देखूं जरा क्या हुआ। कहकर भवानी जी ने फोन रख दिया। पारुल के 2 भाई हैं। उसकी माँ बारी बारी से दोनों बेटों के साथ रहती हैं, क्योंकि दोनों ही नौकरी करते हैं और अलग अलग शहरों में रहते हैं। बहुत दिनों से उसकी माँ छोटे भाई के पास ही 2 साल से रह रही थी। कुछ समय पहले ही बड़े बेटे का स्थानांतरण मुंबई हो गया। तब उसने माँ को भी अपने पास बुला लिया था। अभी सास बहू मिलकर घर सेट करने में व्यस्त रहती। बीच बीच में 5 साल के कुश और 2 साल की शुभी का भी ध्यान रखना पड़ता था। पारुल जब भी माँ से बात करती तो वो माँ की एक आदत से हमेशा परेशान रहती। माँ यूं तो अपनी दोनों बहुओं को मानती खूब हैं, पर गलती पर जब डांट लगा देती हैं और बहू मुंह बना लेती हैं तो फिर उसकी शिकायत करते हुए चुप ना होती। कभी कभी जब वो दोनों बहुओं की तुलना करने लगती तो पारुल बहुत गुस्सा हो जाती। वो हमेशा कहती, माँ तुम भी ना कमाल हो। जिसके पास रहोगी उसकी बुराई देखकर शिकायत करती हो और दूसरे की तारीफ करती रहती हो। इसका मतलब तुम्हारी दोनों बहुएं या तो अच्छी ही हैं या खराब। तुम खुद ही सोच लो क्या है। बेकार इन बातों में पड़ती हो। अरे तुम्हारा ख्याल रखती हैं, मान करती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। सोचो, तुम मुझे बोल रही हो, सुन लेगी तो क्या सोचेगी? माँ बेटी से शिकायत करती रहती है। नहीं माँ, मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, कहकर अक्सर पारुल फोन काट देती थी। एक दिन भवानी जी नैना को चाय बनाने बोली। वो बहुत देर तक बनाकर नहीं लाई। अब तो भवानी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो नैना से बोली, देखो नैना, मैं तुम लोगों का काम करने यहाँ नहीं आई हूँ। माँ हूँ, जितना होता है उतना मदद कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे चाय भी बनाकर नहीं दे सकती हो, या वो भी मैं ही बनाकर पीऊँ। मैं खाना मन से बना लेती हूँ, उसके लिए मैं खुद ही तैयार रहती हूँ। पर एक चाय ही है जिसके लिए तुमसे बोलती हूँ, क्या वो भी तुम नहीं दे सकती हो? तुम करती ही क्या हो मेरे लिए? मेरे पैर में दर्द हो तो कौन सा दवा देती हो? भवानी जी न जाने आज कौन सी धुन में थी, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी छोटी बहू का फोन आ गया। बस फिर क्या था, वो लगी उसको भी सुनाने। जब नैना को कुछ समझ में नहीं आया तो लगा एक पारुल दीदी ही है जो मम्मी जी को चुप करा सकती हैं। उसने अपने फोन से पारुल को फोन कर दिया। पारुल दीदी, आज मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं, चुप ही नहीं हो रही हैं। जब मम्मी जी ने मुझे चाय के लिए आवाज दी तब मैं शुभी को सुला रही थी। वो मुझे बंद कमरे में सुनाई नहीं दिया और बस वो बोल रही हैं कि तुम करती ही क्या हो मेरे लिए। प्लीज दीदी, आप उनसे बात करिए और शांत करवाइए उन्हें, कहीं वो गुस्से में अपनी तबीयत न खराब कर लें। पारुल ने माँ को फोन किया। वो तो अभी भी गुस्से में ही उबल रही थी। कैसी हो माँ? इतनी सांस क्यों फूल रही है आपकी? कुछ काम कर रही थी क्या? पारुल ने अनजान बनकर पूछा। वो नैना, कहकर कुछ देर को भवानी जी चुप हो गईं, लेकिन फिर सारी बात पारुल को बता दी। माँ, क्या मिला गुस्सा करके? भाभी शुभी को सुला रही थी। एसी के कारण कमरा बंद था, इसलिए वो तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाई। इसके लिए इतना गुस्सा? पारुल ने पूछा। वो मेरे लिए करती ही क्या है? मैं ही दिन भर रसोई और बच्चों में उसकी मदद करती रहती हूँ। क्या वो मुझे एक कप चाय नहीं पिला सकती? भवानी जी बोलने लगी।
किसने बोला नहीं पिला सकती? वो नहीं सुन पाई इसलिए तुमने इतना सुना दिया। माँ, भाभी तुम्हारी ही बहू है, उसको जितना प्यार स्नेह दोगी वो भी तुमको देंगी। मन में ऐसी छोटी छोटी बातों से कड़वाहट घोलकर तुम अपना रिश्ता क्यों खराब करती हो? मुझे समझाती हो सास का ध्यान रखना, तो वो भी तुमसे स्नेह रखेंगी। तुम जो भी समझाती हो मैं करती भी हूँ। कभी कभी मेरी सास भी गुस्सा करती हैं, पर वो ऐसी नहीं है कि मुझे कुछ भी सुना दें। सोचो कल को अगर वो मुझे तुम्हारी तरह सुनाने लगी तो? कहकर पारुल माँ के जवाब का इंतजार करने लगी। हम समझ रही हूँ तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए भाभीियों की तरफदारी करती रहती हो। कहकर भवानी जी चुप हो गईं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ मेरी माँ सास बहू के रिश्ते को समाज की दूषित मानसिकता में न जकड़कर प्यार और अपनेपन से सींचे। कहते हैं ना, जो बोएगा वही काटेगा। तुम बहुओं के साथ प्यार बोओ माँ, तभी तुम्हें भी प्यार सम्मान मिलेगा। वैसे भी मैं तो हमेशा कहती हूँ, तुम जिस भी बहू के साथ रहो तो उनमें तुलना मत किया करो। सबका अपना अपना व्यवहार होता है। किसी से भी दूसरे के जैसी उम्मीद करोगी तो अपने लिए ही मुसीबत मोल लोगी। दोनों बहुओं को अपने व्यवहार के साथ निखरने दो। अपना भी रिश्ता मधुर रखो और मेरा रिश्ता भी मधुर रहने दो। नहीं तो कल को दोनों भाभियों की नजरों में ननद ही खराब बन जाएगी, जो मुझे नहीं बनना। इसलिए अपना बहु पुराण मुझे तो कभी अब तुम सुनाना नहीं। पारुल आज माँ को समझाने के इरादे से बोल रही थी। बेटा, कह तो तुम ठीक रही हो, पर नैना की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं आती, क्या करूं? भवानी जी ने कहा। माँ, तुम्हारी भी कुछ आदतें उन्हें पसंद नहीं होंगी, पर वो बोली हैं क्या कभी? उनकी छोड़ो, हम तीनों बच्चों की कितनी आदतों से तुम परेशान हो जाती थी, तो क्या ऐसे व्यवहार करती थी? नहीं ना। बस वैसे ही बहू को अपना समझो। तुम भी बहू बनकर आई थी, तो जो तकलीफ तुमने सही, बहू को क्यों सहने देना चाहती हो? अपनी सोच बदलो माँ। पारुल माँ से बोली। अच्छा बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। पर वो भवानी जी कुछ बोलने ही वाली थी कि पारुल ने कहा, अब ये बहु पुराण बंद करो प्लीज। हाँ मेरी माँ, अब से ध्यान रखूंगी। जाने सबकी बेटियां माँ की बातें कैसे सुन लेती हैं। एक मेरी बेटी है जो बहु पुराण बोलकर चुप करवा देती है। अब से अगर तुमसे बहू की शिकायत करूं, ना बाबा ना, नहीं तो मेरी बेटी। भवानी जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए और कुछ चेहरे पर आई मुस्कान के साथ बोली। दोस्तों, आप सब भी कोई बेटी, कोई बहू तो कोई सास ही हो। आपको क्या लगता है, पारुल अपनी माँ को एक बेटी के तौर पर सही सलाह दे रही थी या गलत? आप कैसे रिश्ते में रहना पसंद करेंगी? कैसी सास बहू और बेटी के रूप को जीना पसंद करेंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा।